नमस्कार। कभी सोचा है कि जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है या जो सुबह सुबह आप कॉफी पीते हैं उसकी असली कीमत क्या होती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे की असली लागत क्या है। तो ये वो एक सवाल है जिसका जवाब हर बिजनेस को ढूंढना ही पड़ता है, चाहे वो नुक्कड़ की कोई छोटी सी बेकरी हो या फिर एक बहुत बड़ी कार बनाने वाली कंपनी। इसी एक सवाल के जवाब पर बिजनेस चलेगा या डूबेगा सब कुछ टिका होता है। तो एक बात तो साफ है, ये सिर्फ हिसाब किताब या नंबरों का खेल नहीं है। अपनी लागत को समझना किसी भी सफल बिजनेस के लिए समझिए एक सुपर पावर जैसा है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक टूल है जो उन्हें सही फैसले लेने में मदद करता है। चलिए इस सुपर पावर को और करीब से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन बिजनेस से जो कुछ खास, कुछ अनोखा बनाते हैं, मतलब वन ऑफ अ काइंड चीजें। देखते हैं कि ये अपनी लागत कैसे तय करते हैं। इसे कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई प्रोडक्ट किसी खास ग्राहक के कहने पर उनके हिसाब से बनाया जाता है। सोचिए, जैसे कोई कस्टम मेड फर्नीचर हो या फिर एक आर्किटेक्ट का डिजाइन किया हुआ घर। इसमें सबसे खास बात पता है क्या है? हर काम को, हर जॉब को पूरी तरह से अलग माना जाता है। हर जॉब के लिए एक अलग जॉब कॉस्ट शीट बनती है ताकि उसकी लागत का एक एक रुपए का हिसाब रखा जा सके। अब जॉब कॉस्टिंग का ही एक बड़ा भाई है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दोनों में जो मेन फर्क है वो है प्रोजेक्ट के साइज और टाइम का। जॉब कॉस्टिंग छोटे और जल्दी खत्म होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बड़े और सालों तक चलने वाले कामों के लिए है। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग समझिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मेन हथियार है। ये उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है जिन्हें पूरा होने में महीने और कभी-कभी तो साल भी लग जाते हैं। जरा सोचिए, बड़े बड़े पुल, शानदार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या फिर मीलों लंबे हाईवे, इन सब की लागत कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से ही निकाली जाती है। मतलब ये प्रोजेक्ट्स वाकई में बहुत मैसिव होते हैं। ऑलराइट, तो अब यूनिक प्रोजेक्ट्स की दुनिया से निकलकर उस दुनिया में चलते हैं जहां हर चीज एक जैसी होती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मास प्रोडक्शन की। और यहाँ पर जो तरीका इस्तेमाल होता है वो है बैच कॉस्टिंग। इस तरीके में एक जैसे प्रोडक्ट्स के पूरे ग्रुप यानी बैच की लागत एक साथ निकाली जाती है। जैसे खिलौने बनाने वाली कंपनियां, बिस्कुट की फैक्ट्रियां या फिर दवा बनाने वाले उद्योग, इन सब जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां एक बार में हजारों एक जैसी चीजें बनती हैं। बस कुल लागत को बैच में बनी चीजों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए और हो गया, आपको प्रति यूनिट लागत मिल जाएगी। लेकिन एक मिनट, उन प्रोडक्ट्स का क्या जो सिर्फ बैच में नहीं बल्कि लगातार नॉन स्टॉप एक फ्लो में बनते रहते हैं? उनका हिसाब कैसे रखा जाता होगा? इसका जवाब हमें अगली मेथड में मिलेगा। तो इसके लिए है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये तरीका तब काम आता है जब कोई प्रोडक्ट एक तरह की असेंबली लाइन से गुजरता है, मतलब कई अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है और हर स्टेज पर उसमें कुछ नया जुड़ता जाता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहली प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरी प्रोसेस का इनपुट बन जाता है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर प्रोसेस की लागत अलग अलग निकाली जाती है, जिससे ये पता चलता है कि किस स्टेज पर कितना खर्चा आ रहा है। ये तरीका आपको चीनी, एडिबल ऑयल और केमिकल जैसे उद्योगों में बहुत आम मिलेगा, जहां प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस फ्लो में होता है। ओके, तो अभी तक हमने उन प्रोडक्ट्स की बात की जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उन बिजनेसेस का क्या जो कोई सामान नहीं बल्कि सर्विसेज बेचते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल नेटवर्क या फिर कोई हॉस्पिटल? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो सर्विस सेक्टर के लिए बना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसका सीधा सा मकसद है किसी सर्विस को देने में आने वाली कुल लागत का पता लगाना। जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां ये हिसाब लगाती हैं कि 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने में कितना खर्च आता है, या फिर अस्पताल ये पता लगाते हैं कि एक मरीज के एक दिन के इलाज पर कितना खर्च होता है। बिजली कंपनियां भी इसी तरह से प्रति यूनिट बिजली की लागत निकालती हैं। तो हमने कई अलग अलग तरीकों को समझा। इसे एक टूल किट की तरह समझिए जिसमें हर काम के लिए एक खास औजार है। तो अब फटाफट देखते हैं कि कौन सा औजार कहाँ फिट बैठता है।
तो टू समराइज, जॉब कॉस्टिंग है अनोखे कामों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए, बैच कॉस्टिंग एक जैसे सामान के ग्रुप्स के लिए, प्रोसेस कॉस्टिंग लगातार चलने वाले प्रोडक्शन के लिए, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है सर्विसेज के लिए। हर बिजनेस मॉडल के लिए एक बिल्कुल सही सोल्यूशन। तो अब जब आप इन तरीकों के बारे में जान चुके हैं, तो अगली बार जब कोई अपना पसंदीदा प्रोडक्ट खरीदे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, इसे बनाने वाली कंपनी ने इसकी लागत कैसे तय की होगी। क्या उन्होंने जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल की, या बैच, या फिर प्रोसेस? जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है।